गणपति बाप्पा मोरया। दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय गणपति बाप्पा मोरया। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। सुरभि, पैसों का इंतजाम हुआ क्या कुछ? मैं भी कब से कोशिश कर रहा हूं, पर कल सुबह से श्रीकांत काका के कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होना है। बिना पैसे जमा किए तो हॉस्पिटल वाले उनको हाथ तक नहीं लगाने वाले। इस जगह पे हमें हमारी मुसीबतों का हल नहीं मिलने वाला है सुरभि। कहते हैं कि मुसीबत के रास्ते का जब हल नहीं मिलता तो इनके शरणों में आ जाना चाहिए। इसीलिए मैं आ गई बाप्पा के पास, और इन्होंने मुझे रास्ता भी दिखा दिया। कौन सा रास्ता? ताई। ताई? तुम ताई के पास जाओगी? और जो उनको वादा किया था वो याद है तुम्हें? चली जा कार्तिया की जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जा तू उससे। मैं गारंटी देती है मैं सब कुछ पहले जैसा कर देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना सुरभि, अगर तूने वापसी का टिकट काटा तो समझ लेना मैं कार्तिया के ऊपर का रिजर्वेशन कर देगी। हाँ मुझे सब याद है, लेकिन अगर बाबा की जान का सवाल नहीं होता ना तो मैं अपने अतीत की ओर मुड़कर कभी नहीं देखती। लेकिन जब तुम ताई से मिलने जाओगी तो तुम जानती हो तुम्हारा सामना किससे होगा? कार्तिक से। मैं ताई से मिलने जा रही हूँ, कार्तिक से नहीं। अगर कार्तिक से सामना हो गया तो? मैं उन्हें कभी पता नहीं लगने दूंगी कि मैं सुरभि हूँ। 8 साल बहुत लंबा वक्त होता है सुरभि। हो सकता है वो बदल गए हों। कहते हैं कि वक्त बदलता जाता है, पर इंसान अपनी अच्छी और नेक सोच के साथ वही रह जाता है, और कार्तिक बदलने वालों में से नहीं है। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकती हो कि कार्तिक नहीं बदले होंगे? ये यकीन भी मुझे कार्तिक नहीं दिया है, और पिछले 8 सालों से इसी यकीन के भरोसे जी रही हूँ कि कार्तिक कभी नहीं बदल सकता। हमारा रिश्ता भी इस यकीन के भरोसे ही बना था। दोस्ती यकीन पे बनती है, यकीन पे टिकती है। क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे यकीन करेंगे मुझ पे? हाँ सुरभि, मैं अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता हूँ। और इस रिश्ते में हमने इस यकीन को जिया है। कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे मुर्दाबाद, कार्तिक पर्वे मुर्दाबाद, कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे मुर्दाबाद, कार्तिक पर्वे मुर्दाबाद, कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे, कार्तिक पर्वे मुर्दाबाद, कार्तिक
पर्वे मुर्दाबाद कार्तिक पर्वे मुर्दाबाद कार्तिक पर्वे कार्तिक पर्वे मुर्दाबाद। क्या हुआ? सीने में से हवा निकल गई तुम लोगों की? या गला फट गया सबका? लगाओ नारे, बोलो ना कार्तिक पर्वे हाय हाय, कार्तिक पर्वे हाय हाय। कल तक मेरी जिंदाबाद कर रहे थे तुम लोग, और आज मुर्दाबाद। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, कार्तिक पर्वे ना किसी के जिंदाबाद से आबाद हुआ था और ना ही किसी की मुर्दाबाद मुझे बर्बाद कर सकती। ये जमीन किसकी है? मेरी। इस जमीन पर तुम लोगों को बस्ती किसने बनवा के दी? वादा किया था ना तुम लोगों ने कि जब भी मुझे इस जमीन की जरूरत पड़ेगी मेरी एक आवाज पे इसे खाली कर दोगे। वादा किया था कि नहीं? कार्तिक पर्वे का एक ही सिद्धांत है, या तो वादा मत करो, और अगर करो तो उसको अच्छे से निभाओ। कार्तिक पर्वे के लिए वादा उसकी जिंदगी है, और जो लोग वादा तोड़ते हैं ना वो कार्तिक पर्वे की रहम के लायक भी नहीं। इस टूटे हुए वादे की कीमत तो तुम लोगों को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कार्तिक पर्वे ने 8 साल पहले ही धोखेबाजों को माफ करना छोड़ दिया। कोर्ट के ऑर्डर्स है मेरे पास, और अगर नहीं भी होते ना तो कार्तिक पर्वे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे दया की थी तुम लोगों पे, भरोसा किया था, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि भरोसा हमेशा टूटता है। और इस बार टूटोगे तुम लोग, क्योंकि कार्तिक पर्वे के खिलाफ खड़ा हर इरादा तोड़ दिया जाता है। और एक बात करण, कार्तिक औरों के लिए जीते, लोगों की दुख और तकलीफें समझते हैं। उसे महसूस करते हैं। वो कभी जानबूझकर किसी को दुख दे ही नहीं सकते। कार्तिक किसी के सुख का कारण तो बन सकते हैं, लेकिन दुख का नहीं। तुम बिना बताए उनकी जिंदगी से चली गई थी, क्या वो तुमसे नाराज नहीं होंगे? शायद कार्तिक मुझसे बहुत नाराज होंगे, पर उनकी खुशी की खातिर जो वादा मैंने ताही से किया है मैं उसे निभा कर रहूंगी। कभी सामने नहीं होंगी कार्तिक के, कभी नहीं। नफरत तुझसे मेरी अब हद के पार है। तू हो दफा, तू हो जा दफा। जख्म तूने जो दिए मैं वो ना भूलूंगा कि फिर कभी हो ऐसी सजा। ये वादा रहा, ये वादा रहा कि तुझसे मेरा ये
अदा टूटे मिट जाए तो भी खुद में रखे निशान। मैं तो बस चल पड़ी जाने किस राह पे होके जुदा खुशियाँ तेरी मुझे तेरी ये जिंदगी प्यारी मुझे मेरे प्यार से ये वादा रहा कि तुझसे मेरा ये वादा रहा। भैया कितने पैसे हुए? मैडम 30 रुपए हुए। ये लो मैडम, बाकी के पैसे। कहाँ घुसी चली आ रही है? एक्चुअली मुझे ताई से मिलना है। आज सब लोग बिजी हैं, फंक्शन है अंदर। It's an honor to be invited here, sir. Pleasure is all mine. Enjoy the party. Thank you, sir. कार्तिक, वो ताई बहुत ज्यादा गुस्से में ऊपर अपने कमरे में। ताई तुम्हारी बात तो सुन। मेरे को तुम में से किसी से कोई बात नहीं करने की है। जाओ इधर से। कार्तिक, कार्तिक देखना, तू समझाना ताई को। नीचे सब लोग को बुलाया रिसेप्शन पार्टी के लिए और खुद सर पे हाथ रख कर बैठी है। बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। तू समझा, तू बात करना ताई से। तो क्या गलत किया? हाँ? क्या गलत किया है? इसी बहाने तुम दोनों को शर्म तो आएगी। उल्टू तमाशा बना कर रख दिया तुम लोग ने मेरा। 8 साल से तुम मेरे को धोखा देती आई है। ये प्यारे मोहन के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिपन 8 साल में इसने कम से कम 800 रिश्ते ठुकराए होंगे इस लड़की ने। इसलिए भागकर शादी की, क्योंकि जानती थी ना ताई कभी हामी भरेगी इस रिश्ते के लिए। आणि तू ये गाय रे, तू काय को भाग के शादी की? और की तो की, वो भी ऐसे 2 टके के मैनेजर के साथ जो हम लोग की इस कंपनी में काम करता है। दोनों को भरोसा ही नहीं है अपनी माँ पर कि कोई ढंग का रिश्ता ढूंढ के लाएगी इनके लिए। तू क्या करती ताई मैं? हाँ, तुझे तो सिर्फ हेमा की फिक्र थी। हाँ? इतने सालों में इस लड़की ने इतने लड़कों को मना किया है, तो इसमें मेरी गलती क्या है? इस लड़की के चक्कर में कुंवारी रह जाती। प्रॉब्लम कुछ भी होता है। देख, तेरी नजर का तो मुझे नहीं पता, पर मेरी नजर में मेरा पति एक अच्छा इंसान है और मैं इन्हें पसंद करती हूँ। ये मेरी सारी बातों को मानते हैं। अब देख, तुझे शर्म आए या कुछ भी हो, सच कहूँ तो मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए था। जब हम हस्बैंड वाइफ खुश हैं, तो तू क्यों नहीं रह सकती खुश? ये करतिया, इसको बोल चुप करे वरना मैं इसका मुंह तोड़ देगी।
भाई मैं जानता हूं आप हेमा दी और बिंदु दी की शादी से खुश नहीं, लेकिन आप 1 मिनट के लिए उनकी खुशी के बारे में भी सोचिए। उनके प्यार में उठाए कदम को मैंने गलती नहीं मानी, तो आप उनके रिश्ते को गलत क्यों समझ रही हो? गलत वो लोग होते हैं जिन्हें उनकी गलती का एहसास नहीं होता। गलत वो लोग होते हैं जो जख्म देकर छुप जाते हैं और हमें दर्द में देखकर खुश होते हैं। ताई, मेरी दोनों बहनें तो घर वापस आ गई। ये तो हमारी खुशनसीबी है। जिन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाए वो गलत नहीं होते ताई। अभी तक कुछ भूला नहीं है ना? नहीं ताई, मैं कुछ नहीं भूला और तब तक नहीं भूलूंगा जब तक मैं सुरभि को नहीं ढूंढ लेता। और जब तक मैं उसके धोखे की सजा उसको ना दे दूं, मैं कुछ नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा कुछ भी, जब तक अपने दर्द की आवाज उसके गले से ना सुन लूं। अच्छा, ढूंढता रही तो उसको, वो तेरे को मिलेगी ही नहीं रे कार्तिया। वादा जो किया है सुरभि ने मेरे को, यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करेगी कभी वो। छोड़िए ताई, ये वक्त कड़वाहट का नहीं, खुशियों का है। आप अपना मूड ठीक कीजिए, सबको माफ कर दीजिए। तू कह रहा है करके मैं नीचे जा रही हूँ, वरना इन लोग की तो शक्ल भी नहीं देखूं मैं। चल रे आता, तू भी आ। भैया आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं ताई को जानती हूँ और वो भी मुझे जानती है। मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है भैया, प्लीज़। मैडम आपसे कहा ना एक बार, प्लीज़ आप जाइए बाहर। मैं चली जाऊँगी यहाँ से। आप मुझे ताई का नंबर दे दीजिए, मेरे पास उनका पुराना वाला नंबर है। भैया प्लीज़ मेरी बात, जाइए भैया प्लीज़ भैया। अगर मैं अंदर चली भी जाऊं तो मुझे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। क्यों ना मैं खुद ही ताई के सामने जाकर उनसे मिलूं। मैडम रुकिए। भैया चलिए भैया आप जाइए, जाइए आप। अरे अरे आराम से, कैसे करता है? जबरदस्ती अंदर जा रही है सर। भैया मुझे सिर्फ ताई से बात करनी है भैया, प्लीज मेरी बात करवा दीजिए। 1 मिनट। कार्टिया, तू गेस्ट लोग से बात करना। जी हाँ बोल। हेलो ताई, ताई मैं बोल रही हूँ सुरभि। चली जा कार्टिया की जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जा तू उससे। मैं गारंटी देती है मैं सब कुछ पहले जैसा कर देगी। है दम तेरे प्यार में तो मिला।
शाबाश। शैला तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? तू भूल गई है कि जो वादा तूने मेरे से किया था? निकल जा इधर से, फोन रख और फुट। ताई प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं बहुत मुश्किल में हूँ ताई। बाबा की तबीयत बहुत खराब है, उनका ऑपरेशन करवाना है। उनके इलाज के लिए 50,000 रुपयों की जरूरत है ताई। 50,000? सुरभि, मेरे को नाटक नहीं चाहिए। सपने में भी मत सोचना ताई को ब्लैकमेल करने की। जिधर ताई की तीसरी आंख खुली, समझ जा कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा। कर दिया। भूलना नहीं। पता फोन रख और निकल इधर से। ताई मैं सच बोल रही हूँ ताई। हेलो। ये 8 साल बाद। कल सुबह से श्रीकांत काका के कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होना है। बिना पैसे जमा किए तो हॉस्पिटल वाले उनको हाथ तक नहीं लगाने वाले। 50,000? सपने में भी मत सोचना ताई को ब्लैकमेल करने की। कैंसर है तेरे बाबा को, बचेंगे तो वैसे भी नहीं। क्यों कर्ज लेती है एक मरने वाले आदमी के चक्कर में? हाँ, याद है? ये पप्पा तेरे बाबा ने मुझे दिया और ये पप्पा मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। अगर तू ये नहीं पहनेगी ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। जन्म जाई वाया हे देवा उद्धार कराया आबाळाची छाया तुझी जमीनदाराची